ओम शांति। आज है 15 मार्च 2026। आज के पापा के महावाक्य हैं, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। मतलब बाप दादा मतलब शिव बाबा से और ब्रह्मा बाबा से हमें जो ज्ञान मिला है, जो ज्ञान का खजाना मिला है, उसको अपने अंदर समाकर और कार्यों में और बाबा के बच्चों को राजयोग सिखाओ। अनुभव जितना भी आपको हुआ है बाबा के ज्ञान का, उसकी अथॉरिटी बनो। आज चारों ओर के सर खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहा तब सर खजाने जमा किए हैं, उनकी रिजल्ट देख रहे हैं। खजाने जो बाप द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले बड़े ते बड़ा खजाना है ज्ञान धन, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। सर्व शक्तियों की प्राप्ति किस चीज़ से होती है? जब हम अपने आप को आत्मा समझकर बाबा से योग लगाते हैं, मतलब बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है? सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारणा करने का खजाना, जिसमें सर्वगुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ देव सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े ते बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है, समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय अमूल्य खजाना है। इस संगम के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों को मधुर मिलन होता है। मतलब संगम के वक्त जो ये वक्त चल रहा है, जो कि अब हम बाबा के बच्चे जान रहे हैं कि ये कौन सा युग है? संगम युग है। इस समय बाप दादा का और बच्चों का मिलन होता है, मतलब शिव बाबा का और हम बच्चों का मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो किसी युग में? क्योंकि बाबा 5000 वर्ष में सिर्फ इसी वक्त संगम पर आते हैं। जब बाप आते हैं तभी तो बच्चे मिल पाएंगे ना। साथ साथ संगम समय ही है जिसमें बाप दादा द्वारा स्वर खजाने प्राप्त होते हैं। खजाना जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक संगम युग है जिसमें जितना खजाना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। और इस संगम समय का जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाना जमा कर सकते हैं। इसलिए ये छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। मतलब जितना हम बाबा को याद करते हैं, हर बच्चे को बाबा का जो याद करना है वो अलग अलग है। कोई ज़्यादा याद करता है, कोई कम याद करता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं जिस बच्चे का खजाना जितना जमा होगा उतना उसे पुरुषार्थ उसके अनुसार मिलेगा। मतलब उतना पद जो है उसका सतयुग में उसके अनुसार मिलेगा, जितना वो बाबा को याद करेगा। ज़्यादा याद करेगा उच्च पद पाएगा, और अगर कम याद करेगा तो नीचा पद उसे सतयुग में मिलेगा। बाप देने वाला भी एक है और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारणा करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारण करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा स्वयं संतुष्ट रहना और स्वर को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाने जमा कर सकते हो।
और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है। तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सर को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, इन तीनों प्रकार के खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। बाप दादा सबके पोता मेल देख रहे हैं तो क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में नंबरवार देखा। बाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे तो जमा हुआ खजाना खाया, जमा भी किया और खा के ख़त्म कर देते हैं। दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरों ने खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया भी। खजाना बढ़ाने का साधन क्या है? बढ़ाने का साधन है जो खजाने मिले वह समय पर जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। जो कार्य में लगाते हैं स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उनका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते तो जमा नहीं होता है। तो हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति व दूसरों के प्रति कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाओगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव हो जाता है। तो अनुभव की अथॉरिटी एंड होती जाती है। तो चेक करो, अपने आप से पूछो कि ये सारे खजाने जमा हैं और बढ़ाने का साधन समय पर कार्य में लगाते हो। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि अथॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा अनुभव की अथॉरिटी गाई जाती है। तो हर एक को अपना खाता बढ़ाना है, चेक करना है, क्योंकि अभी समय है। चेक करके अभी भी खजाना बढ़ा सकते हो। अभी चांस है, फिर चांस भी ख़त्म हो जाएगा। चाहेंगे खजाना बढ़ाएं लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे। तो क्या समझ में आया आप बच्चों को कि हमें बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, और जो आपका खजाना है वो बाबा की याद से बढ़ता चला जाएगा। जितना आप बाबा को याद करोगे उतना आपका जो खजाना है वो बढ़ेगा, और जितना आप बाबा को कम याद करोगे तो उतना आपका जो खजाना है वो घटता चला जाएगा। बाप दादा ने देखा खजाना मिलता है, खुशी खुशी में से अपने में समाने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन खजाना जब मिलता है मुरली द्वारा भी खजाने मिलते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे हैं, एक सुनने वाले और दूसरे हैं सामने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में फ़र्क है। समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते खजाने को बढ़ाते रहते हैं। सुनने वाले वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बातें बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते हैं। तो आप अभी चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़े भी अगर कम होंगे, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फूल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसलिए आज बाप दादा ने सबके खजाने चेक किए, सुनाया ना कि दो प्रकार के बच्चे हैं। अभी अपने आप को चेक करो कि मैं कौन। खजाने को बढ़ाना या अर्थात समय पर कार्य में लगाना। जितना कार्य में लगाते जाते उतना खजाना बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी खजाना है, खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लाता है।
खजाना अपने को कार्य में नहीं लाता, मतलब खजाना खुद कुछ नहीं कर सकता। खजाने का जो मालिक है वो खजाने को कार्य में लगाता है। तो हम क्या है, खजाने के मालिक हैं। बाबा ने हमें मालिक बनाया है ना, क्योंकि हमने बाबा को ज़्यादा याद किया है। तो हम इस खजाने को किस चीज़ में लगा सकते हैं, कार्य में लगा सकते हैं। कैसा कार्य है कि हम और बच्चों को भी बाबा की श्रीमत पर चला सकते हैं। तो आप सभी को स्वर खजाने बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप के खजाने को अपना खजाना बनाना है। यह हर एक को अपना अटेंशन देना है, क्योंकि जितना खजाना भरपूर होगा उतना ही भरपूर अवस्था में अचल अडोल होंगे। बाप दादा यही चाहता है कि एक एक बच्चा संपन्न हो, कम नहीं हो, क्योंकि यह चांस बाप द्वारा अविनाशी खाता जमा होगा। यह सिर्फ अभी हो सकता है। क्यों हो सकता है अभी? क्योंकि बाबा तो सिर्फ संगम पे आके ही ये हमें दे सकते हैं ना, और अब संगम चल रहा है, इसलिए कहा हुआ भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह संगम समय के लिए भी गायन है। भविष्य में तो जो जमा किया है उसका फल प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्ति का समय सिर्फ अब है। तो हर एक को अपना खाता देखना है। जिसका जितना भंडारा भरपूर है उसके नयनों में चलन से, चेहरे से मालूम होगा। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेंगे जैसे खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता कि कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नयनों में रूहानियत, चेहरे में मुस्कुराहट और कर्म से हर एक गुण सभी को अनुभव होता है। तो हर एक अपने गायनों और अपने आप को चेक करो, है ना। बाबा कहते हैं देखो कि तुम कितना बाबा को याद करते हो, चेक करते रहो। बाप दादा की हर एक बच्चे से यही शुभ भावना है कि हर एक बच्चा अनेक आत्माओं को ऐसे खजाने से संपन्न बनावे। आज विश्व की आत्माएं सभी यही चाहती हैं कि कुछ न कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिल जाए, और आध्यात्मिक शक्ति के दाता आप ब्राह्मण आत्माएं ही हैं, क्योंकि होलिएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं ही हैं। मतलब हम आत्माएं जो हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, वो होलिएस्ट भी हैं, मतलब पवित्र भी हैं, हाईएस्ट भी हैं, सबसे ऊंचे हैं, और रिचेस्ट भी हैं, अमीर भी हैं, है ना। होलिएस्ट भी सब आत्माओं से ज़्यादा आप हो, मतलब सबसे ज़्यादा पवित्र आत्माएं कौन हैं? हम बाबा के बच्चे सबसे ज़्यादा पवित्र हैं। आप आत्माओं की पूजा जैसे विधि पूर्वक होती है वैसे और किसी की भी नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में भी आप आत्माओं की पूजा कोई भी धर्म पिता व महात्मा आत्माएं जो निमित्त बनी हैं उन्हों की नहीं है। विधि पूर्वक पूजा भले यादगार बनाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। और आप जैसा खजाना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आप ब्राह्मण आत्माओं का एक जन्म का खजाना गारंटी है। 21 जन्म चलना ही है, क्योंकि बाप द्वारा बाप का वर्षा मिला है। तो जैसे बाप अविनाशी हैं वैसे ही बाप द्वारा मिला हुआ खजाना भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, होलिएस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में क्या बनना है? रिचेस्ट बनना है, अमीर बनना है, और हमें कैसा बनना है? पवित्र बनना है, होलिएस्ट बनना है। तो सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज़ की है जानते हो ना? आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो, और कर्मणा से गुण दान दो। मतलब मन से हमें क्या देनी है? दूसरों को शक्तियाँ देनी है, शक्ति देनी है। वाचा मतलब अपने बोल से हमें ज्ञान प्रदान करना है दूसरों को।
और अपने कर्म से क्या करना है, गुणदान करना है। ब्रह्मा बाप ने अंत में 3 शब्द सभी बच्चों को सौगात में दिए, याद है ना। इन 3 शब्दों को अगर सेवा में लगाओ तो बहुत आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हो। वह 3 शब्द हैं निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। तो मनसा द्वारा निर्विकारी, वाचा द्वारा निरअहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी, यह तीनों शब्द सेवा में लगाओ। अभी विश्व को अपनी शक्ति द्वारा थोड़ा सा दिल का आनंद, सुख की प्राप्ति हो। यह विनाश है और आप विश्व के लिए आशाओं के सितारे हो। और बाप दादा सभी बच्चों को बाप के आशाओं के सितारे देखते हैं। सिर्फ उम्मीदों के लिए सितारे नहीं, लेकिन आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हो। बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? भिन्न भिन्न पुरुषार्थ हैं, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ स्नेह है। कौन सा है पुरुषार्थ सबसे सहज? प्यार है, स्नेह है। स्नेह में मेहनत भी मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप के स्नेही बनना अर्थात सहज पुरुषार्थ करना। स्नेह में आप सभी अपने को स्नेही समझते हैं, कभी कभी नहीं, सदा स्नेही। जो अपने को सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समझते हैं, सदा स्नेह के सागर में समाया हुआ है, डुबकी लगाने वाले नहीं, समाये हुए, तो अपने को ऐसा स्नेह के सागर में समाया हुआ समझते हैं, वह हाथ उठाओ। सदा शब्द को अंडरलाइन करो। हाथ उठाओ, सदा सदा। हाथ तो अच्छा उठाया है। बाप दादा हाथ को देख के खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत रखते हैं। अगर कुछ कम भी होगा तो याद तो आएगा कि हाथ उठाया है, क्योंकि बाप दादा का एक एक बच्चे में अति स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यह एक एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है, अभी भी बनी है, और हर कल्प यही आत्माएं स्नेही बनेंगी। नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। मतलब आप बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि आप हर 5000 वर्ष बाद आप ही जो आत्माएं हैं वो स्नेही आत्माएं हैं, क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। अब हम ये बात जानते हैं ना। बाप दादा ऐसी अधिकारी आत्माओं को दिल की दुआएं दे रहे हैं। मतलब बाबा हम बच्चों को कैसी दुआएं दे रहे हैं सर? दिल से दुआएं दे रहे हैं। सदा अथक बन उड़ते चलो। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आवे तो स्व स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, पहली बारी कौन आए हैं? वह हाथ उठाओ। बहुत आते हैं। बाप दादा को एक एक बच्चे को देख नाज है। वाह मेरे बच्चे वाह। जैसे आप दिल में गीत गाते हो ना, ऑटोमेटिक वाह बाबा वाह, मेरा बाबा वाह, ऐसे ही बाप भी बच्चों के प्रति यही गीत गाते हैं कि वह हर एक बच्चा वाह। क्योंकि बाप को भी कल्प के बाद आप बच्चे मिलते हो, और एक एक विश्व के आगे महान है। विश्व के आगे महान है। मतलब जितना हम बाबा को याद करते हैं ना, जितना हम बाबा को मिलने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, उतना ही बाबा भी अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। क्योंकि हम बाबा और बच्चों का मिलन कब होता है? सिर्फ 5000 वर्ष में इस संगम युग पे होता है ना। तो कितनी अच्छी बात बताई ना बाबा ने। तो बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, वाह वाह होना, वाह वाह बच्चे होना, वाह वाह बच्चे हाथ उठाओ। तो सदा यही याद रखो, हम वाह वाह बच्चे हैं, चाहे पुरुषार्थी हैं लेकिन हैं वाह वाह बच्चे। बाप के वाह वाह बच्चे बाप के साथ ही चलेंगे। रह तो नहीं
रह तो नहीं जाएंगे ना। बाप तो कहते हैं हर एक बच्चे को स्नेह की गोदी में साथ ले जाएं। तो तैयार हैं, रास्ते में रुक तो नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि वायदा है, वायदा तो निभाने वाले हो। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि फरिश्ता रूप अपना इमर्ज करो, चलते फिरते फरिश्ता ड्रेस वाले अनुभव कराओ। बाप दादा ने ड्रिल सुनाई ना, वस्त्र बदली करने की आदत तो है ना। तो जैसे शरीर की ड्रेस बदलते हो या शरीर की ड्रेस बदली करते हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप फरिश्ता बार बार अनुभव करो। फरिश्ते की ड्रेस पसंद है ना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ता रूप में वतन में बैठे हैं, ऐसे बाप समान आप सब भी चलते फिरते फरिश्ते रूप में अनुभव करो, क्योंकि फरिश्ता रूप होगा तभी देवता बनेंगे। जैसे बाप के 3 रूप याद रहते हैं ना, बाप, शिक्षक और सतगुरु। बाप के 3 रूप कौन से हैं? बाप, शिक्षक और सतगुरु। ऐसे अपने भी 3 रूप याद करो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह 3 रूप पक्के हैं ना। कभी ब्राह्मण की ड्रेस पहनो, कभी फरिश्ते की ड्रेस, कभी देवता की। इन तीनों रूपों में स्वतः ही त्रिकालदर्शी की सीट में बैठ साक्षी होके हर कार्य करते रहेंगे। तो सभी से बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा बाप के साथ रहो, अकेले नहीं बनो। साथ रहेंगे तब साथ चलेंगे। अगर अभी कभी रहेंगे तो साथ कैसे चलेंगे? स्नेही को कभी भूल नहीं सकता। सारे दिन में यह अभ्यास करते रहो। अभी ब्राह्मण, अभी फरिश्ता और अभी देवता। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को तो सदा खजाने से संपन्न है, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवाधारी हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है कि हम विश्व परिवर्तक बन विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो चलते फिरते भी सेवाधारी सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐसे विश्व सेवाधारी विश्व परिवर्तक हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। अच्छा, वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ और अनर्थ नहीं हो सकता। मतलब बाबा कहते हैं तुम कोई भी कार्य करो, कोई भी संकल्प करो, तो अपने आप को क्या समझो? मास्टर त्रिकालदर्शी। मतलब त्रिकालदर्शी कौन है? शिव बाबा। और मास्टर त्रिकालदर्शी शिव बाबा के बच्चे। अपने आप को शिव बाबा का बच्चा समझकर कोई भी काम करोगे तो वो क्या होगा? अनर्थ नहीं हो सकता, है ना। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुहा गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान हैं। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसा पहले वाले चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्वशक्तियों रूपी शस्त्र सदा है। मतलब हर वक्त हमारे पास भी क्या है? वो शस्त्र है, वो शक्तियाँ हैं जो हर वक्त हमारे पास हैं। सिर्फ आह्वान करो
क्या करो? आवाहन करो, अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। क्या है? हम हमेशा जीत जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ओम शांति।